हेलो फ्रेंड, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बायोलॉजी वर्ल्ड की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के 15 ऐसे सवाल को देखेंगे जो आपके नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्लांट डू नॉट हैव अ। प्लांट में क्या चीज़ नहीं पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकेंड है आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम और थर्ड है आपका वैस्कुलर सिस्टम, फोर्थ है आपका ऑल ऑफ द एबॉव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट हैव टू मूव मॉलिक्यूल। प्लांट में मॉलिक्यूल्स को मूव कराना होता है ओवर ओनली ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, सेकेंड है आपका ओनली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस और आपका थर्ड है बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस और आपका डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे नहीं है कि आपके शॉर्ट डिस्टेंस भी होंगे, जैसे रूट से अब्जॉर्ब हुआ आपका और तुरंत ला करके वहीं पे समाप्त हो गया, बाकी के उधर पार्ट्स पे ऑब्जॉर्ब भी ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहा है, तो क्या होंगे, बाकी के पार्ट्स क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। और ये कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि नन ऑफ द अबव, या तो शॉर्ट डिस्टेंस भी ना हो लॉन्ग डिस्टेंस भी ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है सर। और लॉन्ग डिस्टेंस पे भी सिर्फ नहीं हो सकता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैसेस मूव इनसाइड द प्लांट थ्रू। जो प्लांट में गैसेस कैसे मूव करते हैं, गैसेस प्लांट में कैसे मूव करते हैं? ऑप्शन ए है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, बी है आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के थ्रू, आपका सी ऑप्शन है सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू और डी ऑप्शन है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आपका सिंपल डिफ्यूज़न। हम लोग इसे अच्छे तरीक़ा से समझते हैं। देखिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा पौधा है, मस्त एकदम। हम लोग इससे पूरे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, मिनरल को ऑब्जर्व कराया और वाटर को ऑब्जर्व कराया, ठीक है। बाकी जितने भी इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं बाकी यहीं रूट से ही ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्व हुआ और बाकी आप लोग एक प्रोसेस जानते होंगे दैट इज़ कॉल्ड गटेशन, ठीक है। गटेशन होता है, एक गटेशन प्रोसेस क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। ये भी इससे भी क्या होता है, वाटर का ही लॉस होता है। ये कब अकर होता है, ड्यूरिंग नाइट और क्या होता है आपके अर्ली इन द मॉर्निंग, आपके नाइट में भी होता है और क्या होता है मॉर्निंग में। इससे क्या होता है, मान लीजिए रात में अगर ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, अर्ली इन द मॉर्निंग भी रिलीज़ हो रहा है और क्या आपके होल डे ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये तो मूव कर रहा होगा ना किसी के थ्रू, तो कोई भी तो ऐसा मतलब कि होगा, या आपके सिंपल डिफ्यूज़न हो सकते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए गटेशन आपके जब वाटर रिलीज़ करते हैं थ्रू बाय द लीफ, तो यहाँ से क्या होता है आपका ऑक्सीजन भी क्या करता है आउटसाइड में रिलीज़ करता है और क्या करता है वाटर भी रिलीज़ होता है। तो ये आपके जो होते हैं आपके सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू होते हैं, सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू। गैस को मूव कराने के लिए किसी भी अदर पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर था आपका सिंपल डिफ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज कंपेयर टू एनिमल एंड प्लांट नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स ओवर। इसमें क्या कर रहा है, कंपेयर करने को बोल रहा है, किस चीज़ को,
आपके प्लांट को और एनिमल को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस, और बी है आपका शॉर्ट डिस्टेंस, सी है आपका मॉडरेट डिस्टेंस, और डी है आपका साइक्लिक डिस्टेंस। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि एनिमल और प्लांट नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस और आपका मॉडरेट और क्या है साइक्लिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए क्या होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटर अब्जॉर्ब बाय अ रूट टिप्स। जो वाटर होते हैं रूट टिप्स के द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका ऑल ओवर द रूट, स्टेम और स्टेम टिप्स, ऑल द अबव। ये क्या होते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर अब्जॉर्ब बाय द रूट टिप्स पासेस टू। जो वाटर रूट टिप्स के द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं उसे कहाँ कहाँ तक पहुँचाना होता है। ऑल ओवर द रूट, सिर्फ उसके रूट में ही, या फिर स्टेम में ही, या स्टेम टिप्स तक ही। तो इसका सिंपल आंसर है आपका ऑल ऑफ द एबव। देखिए प्लांट में जितने भी पार्ट्स हैं, वो चाहे आपका लीव्स हो, आपके स्टेम हो, रूट हो या रूट टिप्स हो, चाहे स्टेम टिप्स हो या लीफ टिप हो, जो भी हो, सभी तक वाटर पहुंचना ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं वाटर इज़ अ लाइफ, ठीक है। वाटर के बिना लाइफ हम लोग इमेजिन थोड़ा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीफ हैज़ टू बी मूव टू। जो फूड बनाए जाते हैं आपके पत्ते के द्वारा, उसे मूव कराना होता है। ऑप्शन फर्स्ट है सर आपका रूट टिप्स, स्टेम टिप्स या स्टेम एंड रूट टिप्स। डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द एबव। अब पिछले क्वेश्चन जैसे हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन है। कैरन के उसमें पूछ रहा था कि आपका वाटर जो रूट के द्वारा ऑब्जॉर्व किया जाता है पूरे पार्ट्स को देना होता है, या सिर्फ ऑल ओवर द रूट, या फिर स्टेम को या स्टेम टिप्स को। सेम इसमें भी ऐसा ही है। फूड मैन्युफैक्चर किसके द्वारा होता है, लीफ के द्वारा होता है। लीफ के द्वारा होता है तो ये भी क्या होना चाहिए, सभी पार्ट्स को पहुंचना चाहिए, चाहे वो स्टेम टिप्स हो या रूट टिप्स हो या स्टेम हो या फिर रूट टिश्यू हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑकर थ्रू। जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है शॉर्ट डिस्टेंस पे, वो किसके थ्रू देखने को मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका जाइलम, सेकेंड है आपका फ्लोएम, थर्ड है आपका सेल टू सेल, और डी है आपका स्टोमाटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेल टू सेल। देखिए अब यहाँ पे हम लोग दो सेल को ले लेते हैं, सेल ए और क्या है ये सेल बी। हमने इसे क्या कर दिया, दोनों को क्लोज ला दिया, सेल ए और सेल बी को सेल बी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका मूवमेंट होगा ये क्या होंगे, सेल टू सेल होंगे, और एक किस प्रोसेस के थ्रू होगा, आपका डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू होगा, डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन 7 था आपका। तो क्या कह रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस पे मूव कराना होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका सेल टू सेल। 8 क्वेश्चन नंबर है आपका, इन प्लांट जाइलम ट्रांसपोर्ट। प्लांट में जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए जाइलम एक प्लांट में क्या होता है, आपका दो वैस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है जाइलम और एक क्या होता है फ्लोएम। अब इसमें जाइलम के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होता है, इसको हम और भी अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ हम लोग क्वेश्चन जितना पूछा है सिर्फ उतना ही को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था आपका 8 नंबर। ऑप्शन फर्स्ट था आपका हार्मोन्स और
ऑप्शन बी है आपका वाटर एंड मिनरल, सी है आपका सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इसमें वाटर भी ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल भी ट्रांसपोर्ट होता है और सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसलोकेशन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, बी है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ओनली ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, सी है आपका अपवर्ड पैसेज ऑफ सैप और डी है आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा, जो भी हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप का ट्रांसपोर्ट होता है। ऑप्शन फर्स्ट है मल्टी डायरेक्शनल, बी है आपका बाई डायरेक्शनल और सी है आपका यूनिडायरेक्शनल और डी है सर्कुलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनिडायरेक्शनल। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड मिनरल इज। अब जो ऑर्गेनिक और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल में होता है, आपके यूनिडायरेक्शनल में होते हैं या फिर बाई डायरेक्शनल होते हैं या फिर मल्टी डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल होता है। 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। जो ऑर्गेनिक का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है? मल्टी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका री एक्सपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट ऑकर फ्रॉम। न्यूट्रिएंट्स का री एक्सपोर्ट कहाँ से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स, बी है आपका स्टोरेज ऑर्गन, रूट और क्या होता है? स्टेम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। जो न्यूट्रिएंट्स का री एक्सपोर्ट होता है वो कहाँ से होते हैं? फिर से स्टोरेज ऑर्गन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम सेंसेंट लीव एंड अदर ऑर्गन न्यूट्रिएंट्स आर विड्रॉन एंड पासेस 1 to। ऑप्शन फर्स्ट है रूट टिप्स फॉर ग्रोथ, बी है आपका स्टेम टिप्स फॉर ग्रोथ, ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स और स्टोरेज ऑर्गन। 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो फ्रॉम द सेंसेंट लीव एंड द अदर ऑर्गन न्यूट्रिएंट्स आर विड्रॉन। सेंसेंट लीव से और अदर ऑर्गन से जो न्यूट्रिएंट्स विड्रॉ किए जाते हैं, लिए जाते हैं, उसे कहाँ पे पहुँचाया जाता है? फाइनली वो जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसे जहाँ भी नए नए पार्ट्स उग रहे होते हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 14 है पोलराइज और यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट अकर इन सम। जो पोलराइज होते हैं और यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होते हैं किस में देखे जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड है आपका अमाइनो एसिड और थर्ड है आपका लिपिड और फोर्थ है आपका हार्मोन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन्स में। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल भी होता है और क्या होता है? पोलराइज भी होता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज। जो डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट होता है वो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक्टिव फ्रॉम सेल टू सेल और सी है आपका पैसिव और डी है आपका बोथ बी एंड सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, डिफ्यूज़न आपके एक्टिव भी हो सकते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं और हमने आपको पिछले ही समझाया कि क्या होते हैं ये, सेल टू सेल भी हो सकते हैं और बहुत सारा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, क्या? एक्टिव और पैसिव। ठीक है, इसका ये आपका जो सी है बिल्कुल गलत है। ठीक है,
तो चलिए होप करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। आप लोग मस्त एकदम चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाइए और ज़्यादा प्रिफेयर करिए आप लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाना, ठीक है। और बाकी हम टॉपिक वाइज वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियोज़ के नीचे कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए, ठीक है। और होप करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू, बाय बाय।